तुलसी के पौधे को जल देते समय इन 3 शब्दों को बोलना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी वहाँ माँ लक्ष्मी आई और उन्होंने भगवान विष्णु से तुलसी माँ को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व बता दिया। आगे देवी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माँ को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी माँ को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी माँ को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी माँ को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, जिस प्रकार से देवी मैंने तुम्हें तुलसी माँ का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी माँ को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पहले मैं आपको तुलसी माँ के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 वर्षों तक तुलसी माँ को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे माँ तुलसी के मंत्र के महत्व को सुनाइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से ब्राह्मण था, किंतु सेवा कर्म दुराचार था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जप करता, न हवन और न ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान किए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। वह स्त्री लंपट होने के कारण स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरापान करने की भी आदत थी। साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उसे ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्ध रमेश पत्ते बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक रस्सी की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा। कहने लगा कि हे दूत, मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमदेव तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुँचते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त से ब्राह्मण का लेखा जोखा निकलवाते हैं और यमदेव से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और उसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद
उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उसकी पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल मरने की स्थिति में आ जाता है। उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है। लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वो उसके मुख पर पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्य आत्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपने पुण्य उस बैल को दे दिए। लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उसको दे दिए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने देखा सभी लोग अपने कुछ पुण्य उस बैल को दे रहे हैं। ये देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। फिर यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता। इसके प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस ब्राह्मण के यमदेव उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए। और यमदेव फिर उसे इंसान का जन्म प्रदान करते हैं। ब्राह्मण फिर से धरती पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वेश्या ने अपने पुण्य दिए थे। उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उसे महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगाकर उसके पास पहुंच जाता है। वेश्या बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब वह उसके सामने पहुंचता है तो वह उसको प्रणाम करता है तथा बार बार धन्यवाद करने लगता है। तो वेश्या कहती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझे धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका ऐसा कौन सा कार्य किया है? तब ब्राह्मण कहता है, हे माँ, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा था। जब मैं मर रहा था तब आपने अपने पुण्य दिए। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान बनने का जन्म मिला। तुम्हारे द्वारा दिए गए उस पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे माँ, मैं यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तो वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अपने जीवन में ऐसे कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दे दिया। और फिर वेश्या और वह ब्राह्मण उस तोते के पास गए और पूछते हैं कि तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत सुनाया। वह कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी अपने गुरुजनों का आदर नहीं किया।
हमेशा अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया था जिस कारण मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया। मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, सभी विद्वानों का अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्यजनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोता कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी उम्र में मेरे माता पिता का निधन हो गया। मैं पेड़ पर बैठकर रो रहा था तो उसी समय उस स्थान से कुछ गुरुजन जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी अच्छी तरह से देखभाल की और मुझे भोजन कराते थे। वहाँ आश्रम में सभी स्त्रियाँ और बच्चे प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने रट लिया और तभी से मैं इस मंत्र को जान गया और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को चोर उस स्थान पर आए और मुझे चुरा ले गए और उससे इस वेश्या ने मुझे खरीद लिया। इस वेश्या के घर आने के बाद मैं इस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए। इसी मंत्र के प्रभाव से वेश्या का अंतःकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण, इस मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और प्रतिदिन तुलसी माता को जल देने लगे और मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से विमान में बैठकर विष्णु लोक चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी माँ, तुमने देखा इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वैश्या के, ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए प्रत्येक इंसान को रोज तुलसी माँ को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, यह मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा। विष्णु जी कहते हैं, जो स्त्री प्रतिदिन इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी।